हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और सो जैसा कि देखो, अपन लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है 12 तारीख को यूपीएसआई का एग्ज़ाम। और एसआई में आएगी अपनी मूल विधि। या डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं सब लोग। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास में। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है कि हम लोगों ने, अच्छा पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा, दे दूँगा और देख लेना। बहुत ही अच्छी क्लास है। चलिए हम लोग 400 MCQs कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे 12 तारीख से पहले। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बलवा का कार्य तब नहीं होगा, कब नहीं होगा? बलवा का कार्य कब नहीं होगा? जैसे कि 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन, 50 वाला ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तब नहीं होगा। ये अपना पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि 15 व्यक्ति आक्रमण करते हैं तब होता है। 10 विद्यार्थियों का समूह द्वारा 15 विद्यार्थियों का समूह ज़बरदस्ती एक गाय को कहाँ ले जाते? कोतवाली में छुड़ा कर लाते हैं, कोतवाली से छुड़ा कर लाते हैं। यहाँ बलवा थोड़ी होगा, बलवा का कार्य यहाँ पर नहीं होगा। क्या पहला वाला अपना सही है? यहाँ पे बलवा ही तो कर रहा है ना, ज़बरदस्ती जा रहा है। तो चलिए देखते हैं बलवा किस अपने में बताया गया है। बलवा देखो, पहली बात तो धारा कौन सी है? धारा 146 यानी कि सेक्शन 146 में ये विधि विरुद्ध जमाव को, जमाव का सदस्य और जमाव का जो सदस्य होता है उसमें द्वारा बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया जाएगा, तब यहाँ पर क्या होता है? बलवा होता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन कोई विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता है। ठीक है, शांतिपूर्ण विधि विरुद्ध जमाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? शांतिपूर्ण सम्मेलन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अभियुक्त, क्या कह रहा है भाई? अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया, ठीक है, तथा अपने एक घुटने, जो उसका एक घुटना है उसके सीने पर रख कर एक मुंह पर जो है वो बंद मुट्ठी से घुसा मारा। मतलब यही एक सीन है कि जैसे कोई लेडीज़ है, उसके एक मुक्का मार दिया, मुट्ठी 2-3 घूसा मार दिए। इसके कारण क्या हुआ? उसकी लेडीज़ की डेथ हो जाती है। तो साक्ष्य ये दर्शाता था कि पहुंचाई गई जो क्षति है, जो चोट है, वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की जो मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभियुक्त किस धारा का दोषी होगा, किस अपराध का दोषी होगा? धारा नज़र आती है तो किसका होगा? हत्या का। हत्या करना ऐसा कुछ उसका इंटेंशन नहीं था। आपराधिक मानव वध होगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना बी हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कौन सा केस है? ये रेक्स बनम गोविंदा पर आधारित है। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 वाला क्या है। 42 वाला ये है कि स्थानीय विधि कहाँ होती है? स्थानीय विधि एक जो पर्टिकुलर जगह पे लगी हो उसको बोलते हैं स्थानीय विधि। ठीक, तो देखिए स्थानीय विधि जो भारत में लागू हो, ऐसा होना चाहिए। भारत को लागू हो नहीं, बल्कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू हो। ठीक, जैसे कि धारा 42, ठीक है, सेक्शन 42 में कहा गया है अनुसार जो है वो स्थानीय विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, जैसे नागालैंड पे अलग से कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ वहीं अप्लाई होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अवैध शब्द के क्या तात्पर्य है? मतलब अवैध शब्द उस हर बात पर कहाँ लागू होता है? अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध है, ये तो बिल्कुल सही, जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती है और जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो। तो बिल्कुल सही बात है, डी वाला अपना राइट हो जाएगा। पहली बात तो देखो ये क्या कह रहा है, इसको शिट, इसकी बढ़ा लेते हैं ज़रा पॉइंट। अच्छा यस, ठीक है। देखिए जो धारा 43 है, इसमें अवैध शब्द, आप लोगों ने देखी होगी एक मूवी कबाली देखी होगी। उसमें कौन सी गैंग होती है? गैंग 43 होती है, और वो गैंग क्या करती है? अवैध कार्य करती है। अवैध शब्द, ठीक, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या सिविल कार्रवाइयों के लिए, ठीक है, अपराध, और कुछ नहीं है इसमें इम्पॉर्टेंट। देखिए आगे क्या है। क्षति की परिभाषा किस में दी गई है? क्षति की परिभाषा देखो किस में की गई है। तो क्षति
44 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षति। अभी 43 हम लोगों ने पढ़ा, 43 तो होगा नहीं, ठीक है, 41 ये भी नहीं, और 42 अभी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 44। धारा 44 और अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, ये बताइएगा ज़रा। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो क्षति किस में परिभाषित किया गया है? क्षति के अंतर्गत देखो आता है क्या, जो व्यक्ति के शरीर को हो, ठीक है, शरीर को होती है, हाथ पैर तोड़ दे, क्षति होती है। वह जो शरीर के मन को हो, बिल्कुल मानसिक भी होती है, और जो व्यक्ति को ख्याति को हो, ख्याति मतलब तीनों इसमें होंगे। देखो क्षति जैसे कि बताया धारा 44 में, और बाकी सब सही है। आइए देखने सद्भावना पूर्वक किस में वर्णित है। सद्भावना पूर्वक देखिए किस में वर्णित किया गया है। सद्भावना पूर्वक धारा 51, धारा 50 या धारा 52 या धारा 52A में किया गया है। तो किस में किया गया है भाई, बताइए? धारा 52 में किया गया है। कपटपूर्ण शामिल है, कपटपूर्ण शामिल है किसमें? धोखा बिल्कुल होता है, क्षति भी होती है। धोखा होगा और उसको कुछ लूटपाट लिया, लूटना अलग चीज़ हो, धोखा देके कुछ ले लिया तो उसको कैसा हुआ? क्षति पहुंची। तो 47 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कपटपूर्ण। कपटपूर्वक के वाद में कौन है अपने? कपटपूर्वक जो वाद है इसमें डॉक्टर ठीक है, कपटपूर्व में क्या रिलेटेड है देखिए, डॉक्टर विमला बनम दिल्ली प्रशासक। ये कलर ब्राउन हो गया यार, वाइट ही रहते हैं, ऐसे हट जा। चलिए देखते हैं, इसका ट्राई करते हैं, ठीक है। ये दिल्ली प्रशासन में कहा गया था। ये कपटपूर्वक धोखा क्षति, इसमें धोखा और क्षति दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य आशय का क्या अर्थ होता है? सामान्य आशय, सामान्य आशय, ठीक है। सामान्य आशय का अनुच्छेद कौन सा है? सामान्य न्याय जो है ये पूर्व नियोजित एवं अनुसरण का कार्य है, पूर्व नियोजित होता है और अनुसरण में होता है। धारा 34 किससे रिलेटेड है? अपनी कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय से रिलेटेड है। देखिए, सम्यक सतर्कता किससे रिलेटेड है? धारा 52 से रिलेटेड है, ठीक है। 352 सम्यक सतर्कता तथा ध्यान आवश्यक तत्व है सद्भावना पूर्वक का, ओके। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा सद्भावना पूर्वक के। देखिए, इसमें से दस्तावेज कौन कौन सा होता है? तो दस्तावेज कौन सा होता है, ठीक है। तो दस्तावेज में क्या होता है? दस्तावेज में क्या होता है? मुख्तारनामा होता है, बैंक पर दिया गया कोई चेक होगा। तो दोनों इसमें राइट हो जाएंगे अपने। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। धारा 29 भारतीय दंड संहिता की जो अनुसार इसमें किसके बारे में बताया गया? दस्तावेज के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दंड के विषय में किस अध्याय बताया? दंड यानी कि पनिशमेंट किस में है? अपने धारा तो इसके लिए 53 है। धारा कौन सी है अपनी? 53 है, ठीक। धारा कौन सी अपनी? 53 है, लेकिन अध्याय कौन सा है? अध्याय अपना 3 है, ठीक। आगे देखिए, आजीवन निर्वासन को हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1949 के अधिनियम की इससे हटाया गया था। दंड विधि संशोधन 2000 से हटाया गया, लेकिन कब हटाया गया? ये राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना ए वाला, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, आजीवन कारावास कैसा कारावास है? आजीवन कारावास कैसा कारावास है? तो ये देखिए केस कौन सा? आजीवन कारावास कैसा कठोर कारावास है, ठीक। कठोर होगा आजीवन कारावास। कौन सा ये था? ये देखिए, मिदेना बनाम राज्य से निर्मित है, ठीक। राज्य में निर्णित किया गया। उर्ली किया जो हैं इनके रिलेटेड है ये। आगे देखिए, एक सत्र न्यायालय है जो क्या करता है? एक व्यक्ति का को जो का है और तथा एक 15 वर्ष के लड़का खा को धारा 303 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास से दंडित किया।
इस स्थिति में कौन सा सही होगा? तो सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतया कैसा है? विधि सम्मत है, यानी कि विधि जो देना चाहिए था सत्र न्यायालय को वैसा ही है। क्या ये सही है? और क्या है? सही तो नहीं है। तो कौन सा सही होना चाहिए? सत्र न्यायालय आदेश का पूर्णतः अवैध है। ठीक, ये अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि जो मृत्यु दंड का जो उपवंश है उसके लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी सत्र न्यायालय को। ठीक है। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य द्वारा धारा 303 में असंवैधानिक किया गया। इस वाद में धारा जो है वो केवल मृत्यु दंड का ही उपबंध करती है। धारा कौन सी? 303 करती है। ठीक, और अपने में दिया क्या? 303 केवल मृत्युदंड। दोषी पाकर आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं ना, आजीवन कारावास का दंड नहीं है, बल्कि धारा 303 में केवल किससे रिलेटेड है? केवल मृत्युदंड से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता का दंड संहिता द्वारा परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है। तो बताइए कौन सा नहीं आता है? देखिए, संपत्ति का समापन करना या प्रताड़न, अर्धदंड और जुर्माना, कौन सा इसमें नहीं आता है? तो संपत्ति भी आती है, अर्धदंड भी और जुर्माना भी है। अपना कौन सा नहीं है? प्रताड़न नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है धारा 53, जैसा कि अभी बताया था अध्याय अपना धारा 53, ये दंड के निम्नलिखित कुछ प्रकार हैं, जैसे मृत्युदंड होता है, आजीवन कारावास होता है और एक कारावास होता है। ठीक है, जुर्माना होता है और संपत्ति का समापन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 326 भारतीय दंड संहिता घातक शस्त्रों के द्वारा, डेंजरस जो आर्म्स होते हैं, गंभीर चोट के अंतर्गत अपराध है। कौन सा अपराध होगा? तो आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कारावास या अर्ध दंड से दंडनीय है। कौन सा क्या नाम सेक्शन है? तो 326 भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो घातक आर्म, जो घातक शस्त्र लेके घातक शस्त्र से गंभीर चोट पहुंचाते हैं, ठीक है, तो 10 वर्ष तक का क्या होगा? आजीवन कारावास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आ जो एक अच्छा तैराक है, बिल्कुल, बा को नदी में मतलब डूबते देखता है, आ बा को नहीं बचाता है तथा बा डूबकर मर जाता है। एक कोई भी है जैसे डूब रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं भी उसे बचा लूँ जाके। अगर मुझे तैरना आता भी है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर है, समझ रहे हो, सिचुएशन को समझ रहे हो ना। बस आ ने क्या किया है? कोई अपराध नहीं किया है। आ चाहे उसे बचाए या ना चाहे, बचाना तो दायित्व तो है ही उसका, बचा तो सकता है, लेकिन मान लो बहुत तेज़ बाढ़ है तो नहीं बचा पा रहे, फिर भी कोशिश की, नहीं बचा पाया, तो दोषी नहीं है किसी चीज़ का। ठीक, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना किसी का मतलब क्या नहीं है? दायित्व तो नहीं है, एक नैतिकता है, ये एक नैतिकता है, किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कपटपूर्ण का भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? कपटपूर्ण आया ना, किसका? कपटपूर्ण का। कपटपूर्ण जो आता है किस में है? धारा बताइए क्या लिखा है? धारा में आशय से कपट करना, लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में स्पष्ट किया गया है। तो कौन सी धारा है? धारा 25 में। नेक्स्ट देखिए क्या है, जूम कर देता हूँ। देखिए, एक न्यायालय ने अपने अधिकारिका को आदेश दिया, एक न्यायालय ने अपने अधिकारिका को निर्देश दिया, चा को बंदी बना ले, कोई भी है उसको बंदी बना ले। का ने उचित जांच करी, उचित क्या करी? जांच करी, इंक्वायरी करी। का ने एक उचित जानकारी ली, जांच करी, और विश्वास का टा कोई एक दूसरा है उसको चा समझ लिया, ठीक, और डा को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया उसने, गलती हो गई ना। तो यहाँ पे कौन सा अपना स्थिति में आएगा? तो देखिए, का ने टा को सदोषबंदी बनाने का अपराध किया, अपराध नहीं किया, ये तो गलती से हुई ना, अभी अपराध नहीं। का ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है, का ने अपराध तो नहीं किया। आगे देखते हैं, का कृत्य बल को परिभाषित करता है? नहीं।
का ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की, बिल्कुल नहीं की। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सा भी हो, बी वाला राइट हो जाएगा। धारा 76, धारा कौन सी है, धारा 76। भूल की ना उसने, तथ्य की भूल हो गई। तथ्य की भूल कोई अपराध नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है अपने पास में। 61st क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, एक भारतीय नागरिक है और इंग्लैंड में क्या करता है भाई, जार कर्म करता है जो उस देश में अपराध नहीं है। ठीक, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय में, कोर्ट में होगा, तो किस में होगा, तो न्यायालय जहाँ क्षेत्र अधिकार, जो क्षेत्र अधिकार में जहाँ अपराध हुआ उसमें होगा क्या, नहीं, बल्कि भारत में स्थित प्रथम श्रेणी का न्याय, जो फर्स्ट क्लास जो होगा, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, जहाँ अभियुक्त पाया गया है वहाँ। कौन सा है, धारा 3। देखिए आगे देखिए, ये क्या है क्वेश्चन अपने पास में। एक भीड़ है, ठीक, एक भीड़ है कैसी, ये एक भीड़ है, घातक शस्त्रों से आप पर हमला करने आ रही है, ठीक, करती है। का अपने बचाव में क्या करता है, एक गोली चला देता है, अब इस भीड़ में किसी ना किसी की तो गोली लगेगी, तो बालक की किसी की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में क्या होगा, बालक की मृत्यु पर खां ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया क्या, नहीं। का ने धारा 304 में भारतीय दंड संहिता का अपराध किया। का ने देखो पहली बात तो कोई अपराध किया ही नहीं है, पहले हमें यही ऑप्शन देखना चाहिए। धारा क्या है, धारा 100 में भारतीय दंड संहिता की ये बात बताई गई है, ठीक है, अपने बचाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच में अंतर समझाया है, कौन सा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए। अंतर किसने बताया, तो नानक चंद्र बनम पंजाब राज्य ने बताया। देखिए भारतीय दंड संहिता की जो, ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। कितना है भाई, 24 घंटे में न्यूनतम वर्णित 24 घंटे। कौन सी धारा है, 510 है, ओके, कौन सी धारा है, 510 है, कौन सी धारा, 510 में। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम जुर्माना कितना हो सकेगा, न्यूनतम बिल्कुल कौन सा होता है, 10 रुपये, ठीक। धारा कौन सी है, 510 में है। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में आवाचार का दंड जुर्माना 10 रुपये से अधिक है, अधिकतम होगा। कारावास अधिकतम कितनी अवधि का होता है, तो कारावास देखिए कितनी अवधि का होता है, 14 वर्ष तक का हो सकेगी। ये किस में है, धारा 392 लूट में है, धारा 392 लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण मतलब कम करना है, तो ये किस में है, धारा 53 या फिर 54, धारा 55 या 58। तो धारा अपनी कौन सी है, 53 है। और देखो मृत्युदंड का लघुकरण कौन करती है, समुचित सरकार करती है, ठीक है। धारा 54 जैसा कि अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, अनुसरण हमले में जो मामले में मृत्युदंड का जो दंडादेश दिया गया है, उसमें आपराधिक जो होगा उसके समुचित सरकार, कौन सी भाई, समुचित सरकार इस संहिता पे उपबद्ध अन्य दंडादेश का लघुकरण कर सकेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, मृत्युदंड का लघुकरण किया जा सकता है आजीवन कारावास में या किसी भी अन्य दंड में नहीं, बल्कि सिर्फ किस में किया जाएगा, धारा 54 के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने, किस में करेगा, तो किसी भी अपराध में कर सकता है, ठीक। आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा। ये आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है, ठीक है। कब लगाया जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, यही निर्देश तो है। धारा कौन सी, धारा अपनी 53 है। आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन करेगी, ये तो शायद पढ़ चुके हैं यार, धारा कौन सी है, ये पढ़ चुके ना, समुचित सरकार, फिर से रिपीट हो गया है।
लघुकरण आजीवन कारावास का देखो दंड में लघुकृत किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है लघुकरण का? तो अपना किस में किया जाएगा? 14 वर्षों से अधिक ना हो ऐसा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा में समुचित, जो धारा अपनी है इसमें समुचित सरकार केंद्रीय सरकार से क्या अभिप्राय है? दंडादेश के दंडादेश मृत दंडादेश है, या फिर यदि उसके लिए किसी संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है धारा 55 के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुर्माने की रकम बताई गई है किसमें? जुर्माने की रकम के बारे में किसमें बताया गया है? तो जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया है धारा 63, धारा 63 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अभिव्यक्त नहीं की गई है, यदि कोई राशि नहीं अभिव्यक्त की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है, वह जुर्माने की रकम क्या होगी? जितना कोई दे सके उतनी होगी, धारा 63 में, जैसा कि 63 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम की दशा में कृत कारावास उस स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी। कब हो जाएगी? देखिए, जब वह जुर्माना चुका दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जब वह जुर्माना चुका दिया जाए अथवा विधि की प्रक्रिया द्वारा उदाग्रहित की जाए। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम की दशा में कृत कारावास उस स्थिति में पर्यवेसित हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए किसमें बताया गया, धारा 68 में जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम की दशा के लिए अधिरोपित जो कारावास है वो पर्यवेसित हो जाएगा जब या तो वह जुर्माना चुका दिया जाए अथवा विधि की प्रक्रिया द्वारा उदाग्रहित कर लिया जाए। धारा 66 देखिए, धारा 66 किससे रिलेटेड है? तो कठोर कारावास और सादा कारावास नहीं। देखिए, धारा 66 किससे रिलेटेड है? तो जुर्माना ना देने पर तो सिर्फ सादा मिलेगा ना, कठोर क्यों मिलेगा? सिर्फ सादा कारावास मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावासन किस में होता है? ये किस में बताया गया? तो 63 में बताया गया है क्या? बताइए, अभी पढ़ा था 68 में। किसमें? जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावासन हो जाना कहाँ वर्णित किया गया है? तो 68 में वर्णित किया गया है। देखिए 73, अकॉर्डिंग टू धारा 73, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकेगी? एकांत परिरोध की तो 3 माह की हो सकेगी। नेक्स्ट देखिए, एकांत परिरोध धारा किस में है? धारा 74 में एकांत परिरोध हो गया, धारा 74 में। और एकांत परिरोध की अवधि अच्छा धारा 74 में बताई गई है, और एकांत परिरोध के बारे में धारा 73 में बताया गया है। पूर्व दोषा सिद्ध के आधार पर वर्णित दंड किस में है? धारा 75 में। और तथ्य की भूल किस में है? धारा 76 में। किस में है? धारा 76 में वर्णित किया गया है। किस में? तथ्य की भूल में। नेक्स्ट देखिए, यदि कारावास की अवधि 6 मास तक है, यानी कि 6 महीने तक है, तो उसे कितना एकांत परिरोध होगा? 6 माह तक है तो कितना होगा? सिर्फ 1 माह तक की उसको एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तथ्य की भूल किस में बताई गई है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तथ्य की भूल किस में बताई गई है? तो तथ्य की भूल 78 और 76 दोनों में बताया गया है। तथ्य की भूल कौन सी धारा के तहत न्यायिकता कार्य करते हुए, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई अपराध नहीं होगा? ये किस में बताया गया है? तो ये बताया गया धारा 77 में। किस में बताया गया? धारा 77 में बताया गया है। कौन सी धारा के तहत न्यायिकता कार्य? अच्छा, ये तो कर चुके, धारा 77 में है। देखिए, न्यायालय के जो निर्णय या फिर आदेश के अनुसारण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये किस में वर्णित है? तो किस में है? 78 में वर्णित किया गया है। ठीक, देखो इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। देखो कौन सी धारा के तहत
जो न्यायिकता, देखिए इसमें बताएगा न्यायिकता का जो कोई भी कार्य है किसी करते हुए न्यायाधीश का को जो कार्य है वो अपराध नहीं है, ये धारा 77 में बताया गया है। और जो निर्णय या फिर आदेश के अनुसरण में जो किया गया कोई कार्य है वो अपराध नहीं है। जैसे किसी को आदेश दिया गया है पकड़ के लाने के लिए, तो उसने कोई अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं है, तो धारा 78 में बताया गया है। ठीक है। का बड़े अग्निकांड को रोकने के लिए, किसी आग को फैलने से रोकने के लिए घरों गिरा देता है, मतलब पड़ोस में कुछ होगा उसको गिरा दिया। का ने क्या किया? का ने कोई कार्य तो नहीं किया, मतलब कोई अपराध नहीं किया है भाई, बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए छोटी दुर्घटना कर दी है बस। तो ये धारा 80 में है। कहाँ पर है? 80 में। धारा 80 ये अपहानि को रोकने के लिए, बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी अपहानि किया जाना बताया गया है। धारा देखो किस धारा के अनुसार जो है वो 7 वर्ष, कौन सा है? 7 वर्ष। इस धारा से तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता होगा। तो धारा 76 में अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 82 राइट हो जाएगा। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए धारा 82 जो अपना सेक्शन 82 है, कोई अपराध नहीं है। जो 7 वर्ष की आयु से जो आयु का जो शिशु है उसके द्वारा कोई किया जाता है। देखिए भारतीय दंड संहिता 420 धोखा देने के अंतर्गत कौन सा अपराध? 7 वर्ष के कारावास तथा अर्धदंड से दंडनीय या फिर संज्ञेय है मामला क्या? तो बिल्कुल ये तो पहला ही वाला राइट हो जाएगा। का एक कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा था, बिल्कुल सभी लोग कर लेते हैं कुछ ना कुछ काम। अचानक कुल्हाड़ी निकल कर, बहुत सही, अचानक कुल्हाड़ी जो है वो निकल कर किसी के पास खड़े व्यक्ति के गंभीर चोट आई, निकल कर उसके लग गई भाई, उसके चोट आ गई। ठीक है। के कार्य में सावधानी का अभाव नहीं था, इस स्थिति में क्या होगा? अच्छा, तो बिल्कुल सही, सावधानी तो उसे लेनी चाहिए थी। का ने क्या किया है? 326 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किया है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अपना राइट आंसर इसमें नहीं किया है, बल्कि का ने कोई अपराध नहीं किया है। एक सेकेंड, सावधानी का अभाव नहीं था। का ने क्या किया? सावधानी का अभाव नहीं था। का ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 80 के तहत भारतीय दंड संहिता, ठीक, भारतीय दंड संहिता से धारा 80 के तहत। अच्छा, सावधानी का इसमें कोई अभाव नहीं था ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए खा को डकैती के लिए दोषी सिद्ध करने के अभिप्राय से का क्या करता है? न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य देता है। बहुत सही। डकैती के लिए दंड आजीवन या फिर 10 वर्ष या कठोर कारावास से अर्धदंड है। ठीक है। का को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के लिए जो कारावास से दंडित किया जाएगा? तो बताइए किससे किया जाएगा? 10 वर्ष से या फिर 7 वर्ष से या फिर आजीवन कारावास से। बिल्कुल, किससे किया जाएगा? आजीवन कारावास से किया जाएगा मिथ्या साक्ष्य, वो भी डकैती के लिए। आगे देखिए, उसको वो भी तो मिल सकता था ना, फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। बिल्कुल, नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं होता है। एडवोकेट लोक सेवक नहीं है। एडवोकेट लोक सेवक है, वो तो लोक सेवक है। किसी विवाद को निपटाने के लिए जो न्यायालय द्वारा नियुक्त पंच लोक सेवा, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, का ने लूट के अभिप्राय से खा द्वारा अधिवासित मकान में आग लगा दी। का ने क्या किया? मकान में से माल लूट लिया और आग से खा की मृत्यु हो गई। का क्या करता है? खा को मृत्यु कारित करना नहीं चाहता था, लेकिन खा की मृत्यु से का बहुत दुखी हुआ। इसी स्थिति में कौन सा कथन सही होगा? कौन सा भाई कथन सत्य होगा? का ने केवल लूट का अपराध किया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। का ने केवल रात्रि गृह भेदन का अपराध किया, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? इसने
जो का ने क्या किया है, रात्रि गृह भेदन का तो अपराध किया है, और का ने लूट और रात्रि गृह भेदन दोनों का अपराध किया है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उक्त तो दोनों अपराधों के साथ का ने हत्या का भी तो अपराध किया है। ठीक, आगे देखिए, मैकनाटन का वाद्य निम्नलिखित में से किससे है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा ठीक है, आप लोग खुद ही बताइएगा ये किससे संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से और संवैधानिक अपराध से संबंधित है? किससे? दुराशय किससे संबंधित है भाई, बताइए? आर वनम प्रिंसिपल से संबंधित है। ठीक, आगे देखिए, आत्मरक्षा करने का जो अधिकार है मृत्यु कारित करने तक किस परिस्थिति पे नहीं होगा? जब मामला बलात्कार के आशय से किया गया, बिल्कुल उसमें किसी की भी मृत्यु कारित कर सकती हैं। और जब हमला व्यापरण जैसे किडनैपिंग वगैरह हो रही है उसमें कर सकता है। ठीक, और जब हमला चोट पहुंचाने के लिए उद्देश्य से किया हो, भाई चोट पहुंचाने के लिए थोड़ी कर सकते हैं किसी की भी हत्या, गलती से ही किसी के चोट लग जाए। ठीक है, तो ये क्या है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कर दें। देखिए क्या है अपने पास में, निर्णय कौन सा है भाई? देखिए, आत्म प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से संबंधित कौन सा है? प्राइवेट डिफेंस। तो बताइए अपना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आज़ाद खां के विरुद्ध, अमजद खां विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। ये आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय आत्म प्रतिरक्षा के, ये तो हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चोरी का तत्व नहीं है? बेईमानी कोई चोरी का होता है क्या? नहीं, यही तो सही हो जाएगा। फिर कब्जे से कोई चीज़ चुरा लेना, ठीक है, आंचल संपत्ति, कोई भी चलने वाली संपत्ति उसी की ही तो चोरी कर सकते हैं, घर ज़मीन की थोड़ी चोरी कर सकते हैं। कब्जे द्वारा संपत्ति, ये भी सही है। तो चोरी असल में है किसमें? धारा 378 में। किसमें है? सेक्शन 378 में चोरी को बताया गया है। देखिए, अध्याय कौन सा है अपना? 17 है। 17 किससे? अपराध संपत्ति के विरुद्ध नहीं है, मानहानि नहीं होता है। तो कौन सा होता है? मानहानि। मानहानि है धारा 97। ओह सॉरी, सेक्शन कौन, अध्याय कौन सा है? 17, मानहानि। सम्मिलित नहीं होता है ना। का जो कब का एक अभियुक्त को वैधानिक संरक्षण से संरक्षक की सहमति के बिना व्यापरण करने का अपराधी नहीं माना जाएगा? कब नहीं माना जाएगा भाई? तो देखिए, 12 वर्ष, ये देखिए, 12 वर्ष की आयु के लड़के को ले जाना बिल्कुल होता है। 17 वर्ष की आयु के लड़के को लेना बिल्कुल। विकृचित्र जो मानसिक वाले व्यक्ति को बहला कर ले जाना, ये अपना राइट हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, उद्दीपन, जो उद्दीपन के अपराध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं? उद्दीपनता के पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मार डालने का भय दिखाएं, ये भी तो है इसमें। कौन सा शर्त नहीं पूछी? तो ये तो होती है। उद्दीपन पीड़ित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हो, ये भी बिल्कुल हो सकता है, आगे देखते हैं। और हाँ, होता ही है, पीड़ित व्यक्ति के सामने ही तो डरा धमका सकते हैं। उद्दीपन ने पीड़ित व्यक्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से प्रेरित किया कि उद्दीपन की गई वस्तु उसे तत्काल वैसे ही सौंप दे। ठीक है, गन पॉइंट पे रख के कुछ भी ऐसा काम करके कर सकते हैं। डी वाला क्या कह रहा है अपना? यहाँ तक तो सही। अब जब वो सही है तो ये वाला अपना सही हो जाएगा, यानी कि उद्दीपन के वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुँचाए। चोट वास्तविक रूप से पहुँचाना ये कोई तत्व नहीं है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो हम लोगों के बचेंगे 300 MCQs बचेंगे, और 400 MCQs कंप्लीट जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, 6 क्लासेस और होंगी और अपने कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को मार दिया जाता है। दोनों के बीच मधुर संबंध थे। बिल्कुल, एक व्यक्ति हत्या के बाद उसने भागने का प्रयत्न नहीं किया। वह 3 माह क्या हुआ, पागल हो गया था। 3 माह पहले पागल हो गया था। ये कार्य कैसा, ये कार्य क्या होगा, तो ये अपना होगा कोई अपराध नहीं है। ठीक, वो 3 महीने पहले पागल हो गया था ना, तब उसने उसकी हत्या की थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये देखिए धारा 84 का वो ले सकता है इसमें बचाव। ये पागल के अधीन कारित अपराध है और पागलपन के अधीन कारित कोई अपराध है, अंत तक कोई इसने अपराध नहीं किया। ये कौन सा है, लक्ष्मणन। 1973 के तथ्य भी इसी तरह से था। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। और शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चंस की। लाइक कर देना, शेयर कर देना। टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।